स्टूडेंट्स, देखिए आज हम साइंस का फर्स्ट लेसन करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी फसल को किस प्रकार से उगाया जाता है और उसके बाद उसका रख रखाव किस प्रकार किया जाता है। तो आइए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग समर वैकेशन पहेली एंड बुजो विजिटेड देयर अंकल्स हाउस। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पहेली और बुजो दो बच्चे हैं, वो अपने चाचा के घर जाते हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिक्कल, शोवल, प्लो एट्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन वो अपने वहाँ पर अंकल के पास खुरपी, सिक्कल, शोवल ये चीज़ें देखते हैं खेत में। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बनाई हुई है, ये शायद बुजो की पिक्चर है। और बुजो क्या कहता है, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ डू वी यूज़ दिस टूल्स। वो जो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स हैं ये हम कहाँ पर और किस प्रकार से यूज करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यू नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन आई है, कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको भोजन की ज़रूरत होती है। विच प्रोवाइड्स एनर्जी, और भोजन से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। यू हैव लर्नड अर्लियर about plants which synthesize their food by photosynthesis. Yes, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है, you have learnt earlier, आपने पहले पढ़ा होगा about plants, पौधों के बारे में, which synthesize their food by photosynthesis। कहता है कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा तैयार करते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट, परंतु एनिमल्स के साथ जो मानव है वो अपना भोजन तैयार नहीं करता, उसको अपने भोजन के लिए दूसरों पर यानी प्लांट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। देन देन वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। फिर उसके बाद कहता है कि एनिमल्स अपना भोजन कहाँ से तैयार करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू टेक फूड, परंतु कहता है कि हमको भोजन की ज़रूरत क्यों है। जैसे कि आपने पहले भी देखा था, भोजन से हमको एनर्जी मिलती है। और क्या कहते हैं, यू आर अवेयर दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। कहता है कि भोजन से हमारे जो शरीर में विभिन्न गतिविधियां होती हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है या एक्सक्रिएशन है, इनके लिए जो एनर्जी मिलती है वो हमको भोजन से प्राप्त होती है। वी गेट आउट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम भोजन पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। यानी कहता है कि जो मानव है, जो इंसान है, हम भोजन जानवरों से भी और पौधों से भी प्राप्त करते हैं। और जो जानवर है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो भी पौधों से प्राप्त करते हैं। यस, उसके बाद देखिए, आई वांट टू नो सिंस वी आर ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, सिंस वी आर ऑल नीड फूड, क्योंकि हमको सभी को भोजन की ज़रूरत है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। कहता है कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या है तो उसको भोजन प्रदान करने के लिए, उसके भोजन प्रोवाइड करने के लिए हम इतना भोजन किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। यस, फूड विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। कहते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसके लिए जो भोजन है वो भी बड़ी मात्रा में तैयार करना पड़ेगा। अ कंट्री शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड टू फीड इट्स पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन आई है, कहता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। यस, कंटिन्यू प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। उसको जो हमने अनाज है या भोजन है उसको उसका रख रखाव अच्छी तरह होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी, और जो फूड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी, ये नहीं है कि किसी के पास तो अधिक अनाज चला जाए और किसी के पास बिल्कुल भी खाने के लिए रोटी ना हो। यस, आगे देखिए, यस, पीपल वर नोमैडिक टिल 10,000 BC। They were wandering dursum from place to place in search of food and shelter। आपने पहले पढ़ा होगा कि जो आदि मानव था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, किस चीज़ की तलाश में, भोजन की और शेल्टर की तलाश में। They started hunting for animals for food। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो
जानवरों का शिकार करने लगे भोजन के लिए। लेटर ऑन दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस एंड व्हीट, thus was born agriculture. This term is derived from a Latin word ager, which means field, and cultura, which means to cultivate. It changed man's way of life. When plants of same kind are grown at a place in a regular manner on a large scale, it is called a crop. यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज क्रॉप है। प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड, एक ही प्रकार के पौधे आर ग्रोन इन एट अ प्लेस, एक ही स्थान पर उगाए गए, इन अ रेगुलर मैनर, यस एक ही समय के दौरान, ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप, इसको क्रॉप कहा जाता है। तो आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल इसने दिए हैं। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। कहता है कि गेहूं की फसल का मतलब है कि एक ही स्थान पर गेहूं को उगाना, गेहूं के पौधे उगाना। जैसे आजकल हमारी गेहूं की फसल है, आपने खेतों में देखा भी होगा, एक ही स्थान पर काफ़ी गेहूं के पौधे होते हैं। द क्रॉप्स यू नो आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कहता है कि क्रॉप कई प्रकार की होती है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स हैं। यस, लाइक सीरियल्स, वीट, पैडी, मेज। सीरियल्स में होता है जो वीट होती है हमारी, पैडी होती है, मेज होती है, जितने प्रकार के अनाज होते हैं सीरियल्स में आ जाते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स में हमारी जो सब्जियां हैं, टोमेटो, पोटैटो एंड फ्रूट्स। वो उसके बाद फ्रूट्स हैं। तीसरे प्रकार फ्रूट्स में हमारे बनानाज, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स इन विच दे ग्रो। इनको हम अलग अलग, ये जो हमारी फसलें हैं, इनको हम अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग उगाते हैं। स्टूडेंट्स, कल को हम इन आवर कंट्री देयर आर वेरियस सीजन्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। कल को हम जो हमारी जो सीजन्स के अकॉर्डिंग फसल उगाई जाती हैं, जैसे उसमें 3 भागों में इसको बांट दिया जाता है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड समर क्रॉप्स। कल को हम ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपकी कोई क्वेरी है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।